नमस्कार। एक बार फिर हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज में जो फंडामेंटल से रिलेटेड है उस पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दैट इज इक्वेशन फॉर, हेडिंग होगी इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ये इससे हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बहुत इस्तेमाल है। फिर से वही प्रांटल के एक्सपेरिमेंट पर हम लोग आएंगे और जो दो केसेस हम लोगों ने डेवलप किया था, दैट इज y इक्वल टू 0, इसके बीच में क्या था? आपका फ्लूइड था। ऊपर वाली प्लेट पर क्या फोर्स लगाया था आपने? F फोर्स लगाया था, जिसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी क्या थी? v थी। अगर ऊपर वाली लेयर को आप देखें केस फर्स्ट के अंदर, दिस इज केस फर्स्ट, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v है। अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशियल टाइम पर कितना डिस्टेंस ये तय करेगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी फ्लूइड की 0 है क्योंकि प्लेट रेस्ट में था, प्लेट फिक्स है, इसलिए इस पर जो भी लेयर स्टिक करेगी उसकी भी वेलोसिटी वही हो जाएगी जो प्लेट की वेलोसिटी है, दैट इज फिक्स्ड प्लेट। ये आपका कौन सा प्लेट है? फिक्स प्लेट है। वेलोसिटी ऑफ प्लेट इक्वल टू 0। ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है भी वेलोसिटी से, इसलिए वेलोसिटी ऑफ जो प्लेट होगी दैट इज v, और जो भी लेयर इस प्लेट पर जाकर के स्टिक की होगी उसकी भी वही वेलोसिटी होती है जो उस प्लेट की वेलोसिटी होगी, दैट इज v। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई भी लेयर यहाँ पर, दैट इज वेलोसिटी v से, तो अगर आपको डिफरेंशियल टाइम dt दिया जाए तो कि dt टाइम में कितना डिस्टेंस ये ऊपर वाली लेयर तय करेगी, तो डिस्टेंस अगर आपसे कहा जाए निकालने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टॉप लेयर, जो सबसे टॉप पे लेयर है आपकी, उसके द्वारा कितना दूरी तय की गई, तो दूरी के लिए आप क्या करेंगे? वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इज v टाइम्स dt। ये आपके पास ये वाली लेयर मूव कर जाती है इतना। नीचे वाली लेयर को अगर आप यहां से देखें, y इज इक्वल टू 0 की लेयर इस पर स्टिक कर गई है, चिपकी हुई है, इसलिए जो इसके ऊपर स्टिक की हुई है उसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है कि नीचे वाली लेयर थोड़ा भी मूव नहीं करती है। अगर इस टॉप और इस बॉटम लेयर के बीच की डिस्टेंस को आपने y मान लिया, लेट दिस डिस्टेंस इज y, तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस तय की गई है v dt और ये डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक प्रोफाइल बनती है, दैट इज लीनियर प्रोफाइल, और वेलोसिटी की ये प्रोफाइल है आपके पास जो आपको डॉटेड दिखाया जा रहा है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है जिससे वेलोसिटी वेरी कर रही है। और ऊपर वाली लेयर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप देखें तो इस नीचे वाली लेयर से मान लीजिए आपका डी थीटा अमाउंट क्या कर रही है? डेविएट हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, जिसको आप शेयर स्ट्रेन बोले थे या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते थे जब टाइम से इसको डिवाइड करते थे। तो यहां से एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, दैट इज tan d थीटा। अगर आप यहां से निकाल लें तो tan d थीटा इज इक्वल टू दिस इज v dt अपॉन y। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर। अब ये तो ये टॉप लेयर को लेकर के हमने हाइपोथेसिस अपनी रची कि टॉप लेयर के पास अभी वेलोसिटी है, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो t टाइम के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी हमको मालूम हो गया। इन बिटवीन कोई दो लेयर आप उठा करके भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये वेलोसिटी की u थी, तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी होगी इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट इज u प्लस du, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी? इनके बीच की dy थी, डिफरेंशियल अमाउंट था। और जब आप जूम करके देखे थे तो आपने ये बनाया था ऐसे कुछ फिगर, दैट इज dt टाइम पर इस नीचे वाली लेयर जो u वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? u dt, और ऊपर वाली लेयर के द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी u dt प्लस du इंटू dt। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? dy है। ये किसी भी दो लेयर, कोई भी दो लेयर आपने यहाँ से उठा लिया, उनकी बार है। इसको आप ले आइए और इसको जूम कर दीजिए आप यहाँ पर, तो आपको ऐसा दिख जाएगा। और आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर भी आपकी जो टॉप वाली लेयर है ये
टॉप लेयर इन सेंस इन दोनों में जो भी ऊपर वाली लेयर है, एक्चुअली टॉप लेयर तो यहाँ है जो प्लेट पर है, लेकिन इन दोनों में जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम टॉप लेयर बोल रहे हैं अभी। ये भी लेयर जो है नीचे वाली लेयर से कुछ अमाउंट डिफॉर्म हो रही थी, दैट इज डी थीटा, ये भी था। और यहां से अगर आप देखें तो tan डी थीटा यहां से भी निकल सकता है, दैट इज tan डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, du dt अपॉन दैट इज dy। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी है। दो इक्वेशन आपको मिलती हैं और दोनों इक्वेशन इसी लीनियर प्रोफाइल से मिलती हैं आपको। लिनियरली वेलोसिटी जब वेरी करती है, एक हमने टॉप लेयर से लिया नीचे डी थीटा बना करके, और नीचे के डी थीटा से कोई भी दो लेयर को आपने ले लिया। चूंकि ये tan डी थीटा है, ये भी tan डी थीटा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा ऑटोमेटिकली। सो a इज इक्वल टू b। तो यहां से देखिए दैट इज du dt अपॉन dy इज इक्वल टू v dt अपॉन y। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। चूंकि tan डी थीटा बराबर था लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट साइड बराबर होगा du dt अपॉन dy इक्वल टू दैट इज v dt अपॉन y। और यहां से आप dt को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा du अपॉन dy इज इक्वल टू v बाई y, यानी v इज द वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द पोर्शन। v कौन सी वेलोसिटी है, टॉप पर जो वेलोसिटी आपको मिली है दैट इज v, और y क्या है, दो लेयर के बीच की या दो प्लेट के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, फ्लूइड के बीच की डिस्टेंस जो है आपकी दैट इज y है आपके पास। अब यहां से अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर आप फोकस करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स du अपॉन dy, दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स du अपॉन dy। अब यहां पर आप du अपॉन dy की वैल्यू को उठा करके यहां से इसके अंदर पुट कर सकते हैं, एंड दैट विल बिकम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स v अपॉन y। और यहां पर शेयर स्ट्रेस है आपका ये, दिस टाउ इज शेयर स्ट्रेस। आप इसको लिख सकते हैं शेयर फोर्स पर यूनिट शेयर एरिया, दैट इज शेयर फोर्स F अपॉन A इज इक्वल टू म्यू v अपॉन y। और यहां से आप देखें तो आपको वो फोर्स निकल जाएगा जिसे आप विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो एक लेयर दूसरे लेयर पर अपोज करने के लिए लगाती है, एंड दैट विल कम टू बी F इज इक्वल टू, इस A को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, दैट विल बिकम म्यू A V अपॉन y। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर शियर फोर्स, जो आपको शियर फोर्स, दिस इज शियर फोर्स। अगर कोई फोर्स आपको दिया जाए तो आपको यह देखना है कि मूवमेंट किस फोर्स की वजह से होगा। जो भी आपके अंदर प्लेट मूव कर रही है या कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, वो कंपोनेंट हमेशा फोर्स का लिया जाएगा जो शियरिंग कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि एक ब्लॉक यहां पर है, लेट दिस एंगल इज थीटा, ऐसे एक ब्लॉक है और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है इस एंगल पर, और इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। अब आपसे पूछा कौन सा कंपोनेंट है जो आप लेंगे फोर्स में, तो इसके पास देखिए दिस इज वेट, mg डाउनवर्ड काम करेगा, इस mg के बाद यहां से नॉर्मल फोर्स होगा दैट इज एंगल थीटा, तो इस mg का एक कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज mg sin थीटा। और आप देखिए दो फोर्सेस आपके पास है, mg cos थीटा और mg sin थीटा, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर शेयरिंग कंपोनेंट कौन सा है, mg sin थीटा, इसलिए यहां पर F शेयर इस केस में कैसा लेंगे आप, mg sin थीटा को ले लेंगे। तो हमेशा फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जाता है जो कंपोनेंट क्या करता है, शेयरिंग करता है, जो कंपोनेंट शेयर फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर मूवमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल शेयर फोर्स होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। तो ये एक फार्मूला हमारे पास है, एफ शेयर इक्वल टू म्यू ए वी अपॉन वाई, जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि ए सी आपका एरिया है, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, या आप डायनामिक विस्कोसिटी बोलिए, आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, वी इज द वेलोसिटी एंड वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर। हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग है, और यहां से हम लोग
जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पर हम विस्कोसिटी हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप विस्कोसिटी का भी इस फार्मूले से विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया सकता है, विस्कोसिटी गिवन रहेगा, आपको एरिया रहेगा, वाई आपको दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, फिगर बना करके आप शियर फोर्स से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या शियर स्ट्रेस निकालने के लिए कहेगा तब भी शियर फोर्स पर यूनिट एरिया से आप क्या निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है। अब आप राइट डाउन करिए इसको। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, नॉट यूनिट, यूनिट्स, कई यूनिट्स हैं इसकी। विस्कोसिटी की कौन कौन सी यूनिट है आपको फाइंड आउट करनी है अपने मन से। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। और कौन सी विस्कोसिटी? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू। इसकी जितनी भी यूनिट्स है उसको फाइंड आउट करना है हमको। तो कहां से फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू ए वी अपॉन वाई। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का सहारा लेकर के म्यू की यूनिट निकालेंगे। तो यहां से देखिए ध्यान से, म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू एफ इंटू वाई अपॉन ए इंटू वी। ये हमारे पास हो जाएगा म्यू। और यहीं से हम लोग जो है चेक करेंगे। तो पहली यूनिट देखा जाए, इधर देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन। वाई क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस या तो मीटर में होगा, दैट इज मीटर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी की यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर अपॉन सेकंड करेंगे, ऊपर चला जाएगा सेकंड। क्या होगा? मीटर से मीटर कैंसिल, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पहली यूनिट आपकी जो विस्कोसिटी म्यू की है दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पहली यूनिट दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है आपके पास पहली यूनिट है विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप तुरंत निकाल भी सकते हैं इसको। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। पहली यूनिट है विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर आप देखिए ध्यान से, प्रेशर को अगर आप देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी जो यूनिट होती है इसे आप पास्कल बोलते हैं। इसी कई यूनिट्स इसकी भी हैं, लेकिन उसमें से एक फेमस है दैट इज जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, दैट इज पास्कल जिसे बोलते हैं आप। तो प्रेशर की यूनिट होती है क्या? पास्कल। तो अगर आप इधर से देखिए, इसी इक्वेशन में देखिए, म्यू इज इक्वल टू एफ इंटू वाई अपॉन ए इंटू वी आपके पास है। इधर देखिए ध्यान से, तो एफ बाई ए को आप अगर सेपरेट करें तो ये एक प्रकार से प्रेशर बन गया आपका, और v अपॉन वाई आपके पास बचा। तो यहां हो जाएगा प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल मल्टीप्लाई। अब इसका हो जाएगा y का मीटर अपॉन इसका क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड है, यहां नीचे चला जाएगा ऊपर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, दैट इज पास्कल ऑब्लिक सेकंड इज द सेकंड यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। जो दूसरी यूनिट विस्कोसिटी है दैट इज पास्कल सेकंड, सेकेंड यूनिट विस्कोसिटी की। ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट है। यूनिट से हमेशा सबसे जेई में क्वेश्चन आते रहे हैं, दैट इज पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पहली यूनिट, दूसरी यूनिट है पास्कल सेकंड। सभी यूनिट है किसकी? कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी की, म्यू की, या कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसी डायनेमिक विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, या नॉर्मली आप विस्कोसिटी भी बोल देंगे तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी ही समझना है। दैट इज विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। अब एक चीज और देखिए ध्यान से कि फोर्स को अगर आप समझे, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अगर आप देखिए m का क्या हो जाएगा? kg, मास का क्या होगा? यूनिट kg। एक्सीलरेशन क्या क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी फोर्स को अगर आप देखें टोटली kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो यहां पर अगर आप म्यू की तीसरी यूनिट के फॉर्म में अगर आप देखें, F इंटू वाई अपान ए इंटू वी, और अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं? F की जगह पर लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? F का यूनिट हो गया, y की यूनिट क्या है? मीटर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका क्या होगा? वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकंड, मीटर यहाँ सेकंड ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास टोटल यूनिट बनी। ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ से कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर kg, नीचे बचेगा आपका 1 मीटर और 1 सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर सेकंड। दैट इज म्यू इज इक्वल टू kg पर मीटर सेकंड, दैट इज kg पर मीटर सेकंड। ये आपके पास विस्कोसिटी की तीसरी यूनिट है हमारे पास, kg पर मीटर सेकंड आपकी विस्कोसिटी की तीसरी यूनिट है। और ये सभी किसमें है? MKS यूनिट में है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली के अंदर है। MKS यूनिट तीनों है आपके पास। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, कहीं पर भी आप सेंटीमीटर नहीं दिखेंगे, कहीं पर ग्राम नहीं दिख रहा होगा। दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली के अंदर विस्कोसिटी की 3 यूनिट है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पहली यूनिट, दूसरी यूनिट है आपकी पास्कल सेकंड, और तीसरी यूनिट आपकी kg पर मीटर सेकंड है। और तीनों यूनिट आपको एक जगह बंद कर लेना है। एक बॉक्स आप बनाएंगे, एक बॉक्स के अंदर तीनों यूनिट, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर सेकंड या पास्कल सेकंड, ये तीनों यूनिट आपको बंद करके इस बक्से को क्लोज कर दीजिए। हमेशा जब भी रिवाइज करें इस बॉक्स को जरूर देखें। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी ऊपर आप लिख देंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और कौन सी विस्कोसिटी की बात हो रहा है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये 3 यूनिट हैं MKS प्रणाली के अंदर, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर सेकंड और पास्कल सेकंड। 3 यूनिट हमको मिली हैं और इन्हीं तीनों यूनिट का खेल आपको देखना है। आगे जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसमें यूनिट कन्वर्जन में भी आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एकदम क्लियरली इसको समझ लीजिएगा। मीटर सेकंड, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ सकता है आपको, या कुछ और भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिट दिया है और हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपका। तो ये 3 यूनिट हैं विस्कोसिटी की MKS में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो एक पार्ट है इसका, जिसे देखना है आपको कि CGS यूनिट क्या होगी डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो आपकी जो हेडिंग होगी दैट इज CGS यूनिट ऑफ म्यू। म्यू का मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और सिंपल विस्कोसिटी। दैट इज CGS यूनिट आपको चेक करना है। CGS का मतलब क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली जो है आपके पास, उसके तहत आपको चेक करना है। तो हम इस यूनिट को देखते हैं, सेकंड यूनिट को फोकस करेंगे जो आपके पास MKS में है, दैट इज kg पर मीटर सेकंड। ये हमारे पास MKS में है, किसकी यूनिट है? विस्कोसिटी की। क्या है? kg पर मीटर सेकंड। अगर हम इसको CGS में कन्वर्ट करें, ये MKS की यूनिट है, अगर हम इसको CGS में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? जा देखिए ध्यान से। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होगा, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है? kg को ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम
अपॉन मीटर है आपका, और आपको चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह आप क्या रखेंगे, सेकंड हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड आपकी जो भी यूनिट बनेगी सीजीएस की, केजी पर मीटर सेकंड की जगह क्या बनेगा, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड। तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, दैट इज 10। तो 1 एक प्रकार से केजी पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड अगर देखें, सेंटीमीटर सेकेंड देखें तो क्या हो जाएगा, 1/10 केजी पर मीटर सेकेंड। और यही ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड जो होता है आपका, यही सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी की। कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी की, और इसे ही पॉइस बोला गया है, दैट इज पॉइस। तो पॉइस क्या है आपका, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसे पॉइस बोला गया है। किसको पॉइस बोलते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, पॉइस। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को पॉइस बोलते हैं। और आप यहां से देखिए ध्यान से, एक पॉइस कितना होगा, 1/10 बोलिए, 10 पावर -1 या 0.1 बोलिए, 0.1 और क्या 10 पावर -1 और 1/10 केजी पर मीटर सेकेंड। ये एमकेएस यूनिट है, और ये आपकी जो यूनिट है कौन सी है, सीजीएस है। तो पॉइस पूछता है किसकी यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी की ही यूनिट है, इसी विस्कोसिटी की यूनिट है, बस फर्क किसमें है, ये सीजीएस में है। दैट इज 1 पॉइस इक्वल टू व्हाट, 10 पावर -1 या 0.1 या 1/10 किसके, केजी पर मीटर सेकंड। और केजी पर मीटर सेकंड क्या है, एमकेएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। तो एक पॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, पूछता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। गलती नहीं होना चाहिए, 10 पावर -1 या 0.1 और 1/10 केजी पर मीटर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, आप पॉइस बोलते हैं। आपको कन्वर्जन भी आपको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं कि 0.1 के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। जब आपको विस्कोसिटी म्यू के फॉर्म, म्यू को पॉइस के फॉर्म में वो देगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा यूनिट में। तो आपको ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि दैट इज 10 पावर -1 केजी पर मीटर सेकेंड। दिस इज द सीजीएस यूनिट आपका ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपके पास दोनों आपके पास यूनिट है, दैट इज एमकेएस यूनिट में भी है आपके पास, सीजीएस यूनिट में भी है। एक पॉइस कितना होता है पूछता है, दैट इज 10 पावर -1 या 0.1 या 1/10 केजी पर मीटर सेकेंड। बार बार आप देख लीजिए, यहाँ गलती हो सकती है। ओके, तो इसके बाद अब हम देखेंगे एक नया टर्म, इसी विस्कोसिटी का एक दूसरा रूप, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो होगी, दैट इज, ये डायनामिक विस्कोसिटी है, जो भी विस्कोसिटी आप नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड, लेकिन अभी जो हमको विस्कोसिटी देखनी है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इससे सिंबल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यू। इसे सिंपल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हिंदी में इसे शुद्ध गतिकीय श्यानता बोलते हैं,
दैट इज शुद्ध गतिकी श्यानता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी या निरपेक्ष श्यानता भी बोला जाता है इसे, जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंग्लिश में, और इसे न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप एक टैगलाइन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as ratio of dynamic viscosity to its density. It is the ratio of dynamic viscosity to its density. जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डिफिनीशन है, that is it is ratio of dynamic viscosity to its डेंसिटी, यानी जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू है, दिस इज रेशियो किसके किसके बीच का है, म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी आपका कौन सा है, म्यू, और इसका रेशियो किसके साथ है, डेंसिटी के साथ। तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये ही है खुद में खुद, दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। तो डेंसिटी से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को क्या करेंगे, जब डिफाइन कर रहे होंगे तो आप क्या करिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो भी आई है उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी, दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। और यहां से हम इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो मैथमेटिकली आपने डिफाइन कर लिया दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, लेकिन आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो आपको रेयरली कहीं मिलेगा, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। रेशियो आपको मिल जाएंगे, बट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जैसे आपको ये बात की फीलिंग है कि अगर डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी बोला जाता है तो आप क्या समझते हैं कि एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस लगा रही है, कितना अवरोध उत्पन्न कर रही है, आपका क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो क्या है, या इसको समझने की कोशिश करिए। हमारे पास ये फ्लूइड की लेयर्स हैं, समझिए ध्यान से कि आखिर ये रेशियो क्या बताना चाहता है, व्हाट इज द मैसेज। ये हमारे पास फ्लूइड की लेयर्स हैं और एक लेयर दूसरे लेयर पर यहां पर भी आपकी स्लाइड्स कर रही हैं, एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर रही हैं। अब आपको ये देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द म्यू एंड व्हाट इज डेंसिटी रो। डेंसिटी रो और म्यू है क्या, म्यू क्या है, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, दैट इज कॉल्ड म्यू। म्यू का क्या डेफिनेशन था, यही था, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर लेयर। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट इज म्यू, जो ये कोशिश करती है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव न करने पाए, मतलब वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, इसकी वैल्यू का एग्जिस्ट करना। जितना ज़्यादा ये म्यू होगा उतना ही आपके लिए जो फ्लो होगा डिफिकल्ट होता जाएगा, एक लेयर दूसरे लेयर पर आसानी के साथ मूव नहीं कर सकती है। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू। यानी म्यू क्या करता है कि दो लेयर है आपके पास, तो एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव न करे इसके बारे में बताता है आपको, दैट इज रोकने की कोशिश करता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रो, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का संबंध किससे है, इनर्शिया से है, किससे है, इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया से संबंध है। जो आपका घनत्व तो है दैट इज संबंध, जिसका संबंध जो है इनर्शिया से कैसे है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायरेक्ट संबंध किससे है, मास से है, और मास का डायरेक्ट संबंध किससे होगा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, दैट इज मास। तो आपका कहीं न कहीं डेंसिटी का संबंध किससे है, इनर्शिया से है आपका। और इनर्शिया है क्या, जिस पोजीशन में कोई चीज है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर न्यूटन्स के थीसिस पे चलें तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका ये नेचर है कि वो मूव ही करना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। कोई चीज रुकी हुई है तो उसका नेचर क्या है कि वो रुके रहना चाहती है, मूव नहीं करना चाहती है। तो फिर उसने
फर्स्ट लॉ में कहा कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे रोकने के लिए, चाहे उसको मूव कराने के लिए, दैट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया। यहां पर आप जो समझना है समझिए, दैट इज म्यू बाय रो का जो ये रेशियो है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या मैसेज देता है वो ये है, एक जो म्यू है वो क्या है, एक लेयर को दूसरे लेयर पर मूव करने से रोकने की कोशिश करती है, और डेंसिटी है इनर्शिया, यानी वो उस फ्लो को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच का रेशियो है क्या आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यानी अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में अगर आपको बताया गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है इसमें। क्या लेयर पहली दूसरे लेयर पर मूव कर जारी रखना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया का इफेक्ट आपके पास ज्यादा है। अगर वो लेयर इजिली आपके पास क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि ये क्या करेगा, इनर्शिया उसको उसी वेलोसिटी के साथ कोशिश करेगा कि क्या करती रहे, मूव करती रहे। लेकिन विस्कोसिटी क्या करती है, विस्कोसिटी उसको रोकने का प्रयास करती है। तो एक फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरा फ्लो को मेंटेन किए रहने की कोशिश करता है। इन दोनों का रेशियो आपको क्या बनता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, कि वन इज ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो, दैट इज द फंक्शन ऑफ म्यू। म्यू क्या कर रहा है, इस स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है कि फ्लो रुक जाए, और दूसरा क्या है, वन इज सेकंड इज ट्राइंग टू मेंटेन द फ्लो, दैट द रेशियो इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। एक कोशिश करता है फ्लो को मेंटेन रखना और दूसरा चाहता है फ्लो को क्या करना, रोकना। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है यही आपका क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो अगर आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी में म्यू और रो का डोमिनेंस देखा जाए, जब म्यू डोमिनेट करेगा, प्रभावशाली होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब है वो लेयर आसानी के साथ मूव नहीं करेंगे। लेकिन जब डेंसिटी आपका क्या होगी, प्रभावशाली होगी, इसका मतलब है क्या है आपका, वो इजीली क्या करेगी, मूव करेगी। तो आप लिखने के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे, लिखिएगा म्यू, दैट इज म्यू, इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस पे लिखिएगा म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ट्राई टू, म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which tries to stop the flow, trying to stop the flow, and density is related with the inertia of fluid, and density is related with density is related with inertia of fluid which is trying to maintain the flow, which is trying to maintain the flow, which is trying to मेंटेन द फ्लो। तो कभी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू या कहीं पर भी इस क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नहीं मिलेगा किसी बुक में, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। म्यू का काम होता है रोकना, डेंसिटी का काम होता है इनर्शिया की वजह से उसको मेंटेन रखना। एक मेंटेन रखना चाहती है, दूसरा क्या करना की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसी का नाम है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। अगर यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट, अगर आप देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बताइए, तो आपको पता है दैट इज म्यू बाय रो। तो म्यू की यूनिट क्या थी आपके पास, देखिए एक यूनिट उसमें थी केजी पर मीटर सेकंड, एक यूनिट सेकंड वाइज जो यूनिट थी दैट इज केजी पर मीटर सेकंड थी। अगर इसमें आप डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी की यूनिट का, डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपके पास पूरी यूनिट किसकी आ जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। क्या आएगा जरा देखिएगा, मीटर क्यूब एकदम टॉप पे जाएगा, उबरम ऊपर, केजी केजी से कैंसिल, मीटर क्यूब ऊपर चला गया, बचा क्या, मीटर इंटू सेकेंड, एक मीटर से कैंसिल, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो याद रखिएगा न्यू की जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ऐसी कुछ यूनिट और भी हैं पूरे मैकेनिकल और इंजीनियरिंग के अंदर, खास करके एक थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का भी आता है दैट इज मीटर स्क्वायर
अल्फा इज इक्वल टू के अपान रो सी से वहां पर भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है। फिक्स लॉ पर भी आता है जब मास आप ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो न्यू की भी सेम यूनिट होती है, दैट इज मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। तो एमकेएस यूनिट है, ये भी ध्यान रखिएगा, एमकेएस यूनिट है दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर न्यू की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर अपान सेकंड है, ये याद रखिएगा। अब इसको हम सीजीएस में बाद में कन्वर्ट करते हैं, फिलहाल अभी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपकी ये यूनिट है। इस वक्त काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर अपान सेकंड है। हम डायमेंशन पर भी आएंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी और इसके, फिलहाल अभी यूनिट पर हम चर्चा कर रहे हैं, इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एमकेएस यूनिट है, ध्यान रखिएगा, एमकेएस यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब अगर सीजीएस यूनिट की बात करा जाएगा, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट, तो क्या करेंगे, इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में करेंगे। अभी क्या है ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखिए तो ये मीटर स्क्वायर है, तो क्या 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड किसकी यूनिट होगा? सीजीएस यूनिट होगा, किसकी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो ये 10 पावर क्या हो जाएगा? 4, दैट इज 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा? दैट इज 1 अपॉन 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, या इसे बोल सकते हैं 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इस यूनिट को सीजीएस यूनिट में बोलते हैं, किसकी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और इसे ही नाम दिया गया है 1 स्टोक। क्या बोलते हैं? स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट आपकी स्टोक होती है, जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट पॉइज होती है। याद रखिएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट जो हमने निकाला था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, वो पॉइज था आपका। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जब यूनिट निकालेंगे सीजीएस फॉर्म में, तो उसे ही नाम दिया गया है स्टोक। और एक स्टोक कितना होता है? 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू, गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड ही ध्यान रखिएगा। और एक स्ट्रोक कहते किसे हैं? आपकी सीजीएस में आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को ही एक स्ट्रोक बोला गया है। स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक नहीं, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग। स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो दोनों यूनिट को, अब इसको भी आप एक बक्से के अंदर बंद कर लीजिएगा, एक बॉक्स के अंदर इसको भी बंद करिए, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। ये कौन सी यूनिट है? एमकेएस। और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और इसे ही क्या बोला गया? स्टोक। ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस, दैट इज सीजीएस यूनिट आपकी विस्कोसिटी की। इसे भी आप बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिएगा। कभी भी रिवाइज करिए आप सब्जेक्ट को, तो यूनिट्स को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट्स पर न्यूमेरिकल आधारित है, यूनिट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, जहां गलती आप कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट विस्कोसिटी की पूछी जाए तो पॉइज होगी, अगर सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पूछी जाए तो स्टोक होगी। और दोनों का रिलेशनशिप एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या होगा? आपको क्लियरली मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या 1 स्ट्रोक इक्वल टू व्हाट? 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। एक स्ट्रोक कितना होता है? 10 पावर -10 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका हो जाएगा स्ट्रोक।